बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ देखें, ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस में लिखा था कि सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आइदर 1 क्यूबिक डेसीमीटर, या अगर क्यूबिक डेसीमीटर को आप क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी 10 पावर 3 यानी कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, या अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करना चाहें तो 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये है, और वॉल्यूम ऑफ हमने बात की है 1 ग्राम इक्विवेलेंट की, कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया हो। तो लिहाजा हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वॉल्यूम को n से डिवाइड कर लिया, क्यूबिक डेसीमीटर में है तो भी n से डिवाइड कर लिया, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो भी n से डिवाइड कर लिया, और अगर क्यूबिक मीटर में है तो भी n से डिवाइड कर लिया। तो वॉल्यूम की ये वैल्यू अब आप इस इक्वेशन में पुट करें, देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी आइदर दिस वन, और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में लें तो फिर वॉल्यूम की वैल्यू 1/n होगी, और अगर सिस्टम इंटरनेशनल में चले जाएं, अगर आप वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में पुट करें तो फिर इसकी वैल्यू 10 पावर 3/n होगी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होगी सीमन स्क्वायर मीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टेंस में हमने कहा था सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है सीमन स्क्वायर मीटर पर मोल, और यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है सीमन स्क्वायर मीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है और मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये अब आपने असाइनमेंट के तौर पर ऐसे 8-10 न्यूमेरिकल खुद सॉल्व कर लेने हैं जो कि बाद में चेक किए जाएंगे। तो आज की आपकी असाइनमेंट कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, और मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कैसे की जाती है, और एडिशनली आपने देखना है कि ग्राम इक्विवेलेंट मैस किसे कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, इक्विवेलेंट मैस भी कहते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं। तो अब एग्जांपल नंबर 1 देखें जरा। वी हैव टू फाइंड सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हमने फाइंड करना है उस सेल का जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 0.27 सीमन पर मीटर, और इसकी रेजिस्टेंस है 450 ओहम, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वी हैव टू फाइंड सेल कांस्टेंट इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज this one 0.27 सीमन पर मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 450। इसमें अब इस पूरे न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का रोल कोई नहीं है, तो ये टेम्परेचर बस लिख दिया है, इसको आपने कहीं पुट करने की कोशिश नहीं करनी। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.27 सीमन पर मीटर और रेजिस्टेंस 450 ओहम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक चीज़ आपने पढ़ी थी, ये इक्वेशन अगर आपको याद हो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। सीसी रिप्रेजेंट्स सेल कांस्टेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है इसी को ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस भी कहते हैं, और ये ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस आप लेते कैसे हैं, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास रेजिस्टेंस है 450 ओहम, तो सबसे पहले आप इस 450 ओहम का रेसिप्रोकल लेके ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फाइंड करेंगे। ये इसकी वैल्यू आ गई 0.0022 सीमेंस। तो अब आपके पास ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.27। तो अब आप सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। सेल कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। तो ये रेशो आपने लेकर ये सेल कांस्टेंट फाइंड कर लिया, एंड दिस इज ऑल। न्यूमेरिकल हैज बीन सॉल्व्ड। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखें, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमने कहा है कि 2 इलेक्ट्रोड्स हैविंग दिस एरिया 4.5 × 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। 2 इलेक्ट्रोड्स और दोनों का एरिया ये है, इनको हमने एक सोल्यूशन में डिप किया और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब हमने इसकी मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये है 1.72 × 10⁻² मीटर,
रेजिस्टेंस इस सेल की है 25 ओहम, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं।